सभी मित्रों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, गर्मी और बारिश का जो समय होता है, इस समय हमारा शरीर कई बीमारियों से लड़ता है। इस समय हमारे शरीर में बहुत सारी बीमारियां होने के चांसेस रहते हैं और बीमारियां हमें घेर भी लेती है। हमारे गलत दिनचर्या, हमारे गलत खान पान के कारण दोस्तों, और इन बीमारियों के कारण जो हमारे शरीर में कमजोरी आती है और कमजोरी के कारण शरीर में दर्द, जोड़ों में दर्द, कमर में दर्द होने लगता है, सुबह उठने में आलस लगती है। तो दोस्तों, इन सारी समस्याओं का एक ही समाधान है, वो आज के वीडियो में है। दोस्तों, इसलिए वीडियो को अंत तक सुनिएगा। सुनने के बाद ये जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिएगा। दोस्तों, आज के वीडियो में आयुर्वेद की कुछ ऐसी जड़ी बूटी के बारे में बात करेंगे जिनकी तासीर ठंडी होती है, जिनकी तासीर ठंडी होती है और हमारे शरीर की सभी कमजोरी को दूर करती है। इसके साथ साथ दोस्तों, हमारे शरीर में जो बीमारियां होने का खतरा रहता है, उस खतरे को भी कम करती है। तो दोस्तों, बारिश और गर्मी में इन औषधियों का सेवन जरूर करिए। तो दोस्तों, वो कौन सी औषधियां हैं, उनमें कौन कौन से गुणधर्म पाए जाते हैं, कब और कितनी मात्रा में लेना है, किसे लेना चाहिए, किसे नहीं लेना चाहिए और इसके क्या नुकसान है, ये सारी जानकारी आपसे शेयर करेंगे। मित्रों, उससे पहले हम जान लेते हैं गर्मी में और बारिश में कौन कौन सी बीमारियां होती हैं और इससे बचने का क्या उपाय है। दोस्तों, आयुर्वेद हमारा यही कहता है, सबसे पहले बीमारी होने वाले कारण को समझिए। जब आप उस कारण को जान जाएंगे और उसे आप नहीं करेंगे तो दोस्तों, आप बीमार नहीं होंगे। दोस्तों, गर्मी में हमें बाहर की कोई भी चीज नहीं खाना चाहिए, क्योंकि इस समय उसे बनाने में लापरवाही या कुछ दोस्तों घटिया चीजों से बनाया जाता है, जिससे हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। जैसे बाहर का समोसा, जलेबी, टोस्ट, मोमोज, बर्गर, पिज्जा, जंक फूड, फास्ट फूड, ये जितनी भी चीजें हैं हमारे शरीर में वात, पित्त, कफ को बढ़ाती हैं। इसलिए दोस्तों, इन्हें खाने से हमें बचना चाहिए। दोस्तों, अक्सर सब गर्मी में और बारिश में कोल्ड ड्रिंक्स का ज़्यादा प्रयोग करते हैं। कोल्ड ड्रिंक्स हमारे स्वास्थ्य के लिए सबसे ज़्यादा खतरनाक है। कोल्ड ड्रिंक्स दोस्तों हमें कभी नहीं पीना चाहिए और धूम्रपान, शराब का भी सेवन नहीं करना चाहिए। इसके साथ-साथ दोस्तों, हमें डेली रूटीन में कुछ परिवर्तन करना चाहिए। जैसे समय से खाना खाना, समय से सो जाना और दोस्तों शरीर की कुछ एक्टिविटी बढ़ाने के लिए हमें डेली रूटीन में योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन करना चाहिए। अगर ये सारी चीज़ें हम करते हैं तो दोस्तों हमेशा हम स्वस्थ और निरोग बने रहते हैं। और ख़ास करके हमें खाने पे भी ध्यान देना चाहिए। खाने पे भी ध्यान देना चाहिए। हमें ऐसे खाने का शेड्यूल बनाना चाहिए जिससे हम रोज़ 14 से 16 घंटे का उपवास कर सकें। इसके लिए दोस्तों, रात का खाना आपको जल्दी खाना होगा। रात का खाना हमारा जो एकदम हल्का होना चाहिए, सुपाच्य होना चाहिए। रात के खाने में तली भुनी चीज़ें नहीं होनी चाहिए, गरिष्ठ भोजन नहीं होना चाहिए। रात का खाना हमें दोस्तों आधा पेट खाना चाहिए। लेकिन आज के समय में लोग देर रात को खाना खाते हैं। जैसे अक्सर घरों में दोस्तों 9 बजे से 12 बजे के बीच खाना खाया जाता है और रात के खाने में तली भुनी चीज़ें होती हैं, जैसे पूड़ी, पनीर, ये सारी चीज़ें होती हैं। लोग ये सोचते हैं हम सुबह ऑफिस चले जाते हैं, काम पे चले जाते हैं, शाम को ही घर पे रहते हैं, इसलिए उनके घर पे ये सारी चीज़ें बनती है। जबकि दोस्तों, ये आयुर्वेद के अनुसार ये गलत है। ये गलत है। अगर हम रात में गरिष्ठ भोजन करेंगे, रात में हमें पेट से संबंधित समस्याएँ होंगी, जैसे पेट का फूलना, गैस, कब्ज़, एसिडिटी का बनना, ये सारी समस्याएँ होती हैं। तो दोस्तों, इसे आपको बदलना होगा। रात का खाना सूर्यास्त के 1 घंटे पहले खाने की आदत डालिए। देखिए दोस्तों, हर एक बीमारी से आप दूर रहेंगे और हमें पर्याप्त मात्रा में पानी पीना चाहिए। पानी पीने में कोई कमी नहीं करना चाहिए। दोस्तों, ये सारी एक्टिविटी हमें बढ़ाना चाहिए। अगर हम ऐसा करते हैं तो दोस्तों बीमारियों से दूर रहेंगे
तो चलिए दोस्तों उन औषधियों के बारे में जानते हैं, उनका कैसे, कब और कितनी मात्रा में प्रयोग करना है। पहली औषधि है दोस्तों वो है मुलेठी। मुलेठी की तासीर ठंडी होती है। मुलेठी में एंटीऑक्सीडेंट, डाइटरी फाइबर, कैल्शियम, आयरन, पोटेशियम, मैग्नीशियम, जिंक, आयरन जैसे तत्व पाए जाते हैं। इसके अलावा दोस्तों इसमें कुछ और भी गुण पाए जाते हैं, जैसे एंटी डायबिटिक गुण, एंटी इंफ्लामेटरी गुण, एंटी फंगल गुण, एंटी वायरल गुण, यानी कि यह एक प्रकार की एंटीबायोटिक है जो हमारे शरीर की बीमारियों से सुरक्षा करती है। दोस्तों इसे खाने में मीठा लगता है। कभी कभी आप देखते होंगे घर पे कोई फंक्शन प्रोग्राम होता है तो वहाँ पे दोस्तों मुलेठी, लौंग, हरी इलायची और मिश्री रखा जाता है। इसे मुंह में ऐसे आप चूसते रहिए दोस्तों, मुंह के स्वाद को बढ़ाती है। इसका खाने में मीठा लगता है और इसे ऐसे मुंह में लेके चूसने से दोस्तों क्या होता है, आपकी भूख बढ़ती है। इसका प्रयोग कैसे करना है अभी जानते हैं दोस्तों। दूसरी चीज है वो है हरी इलायची। हरी इलायची में एंटी कैंसर कारक गुण पाया जाता है। कैंसर जैसी बीमारी से हमारे शरीर की सुरक्षा करता है। इसके अलावा इसमें दोस्तों एंटीऑक्सीडेंट, सभी प्रकार के प्रोटीन्स और विटामिन भी पाए जाते हैं। इसमें भी दोस्तों एंटी इंफ्लामेटरी गुण, एंटी फंगल गुण पाया जाता है। इसलिए दोस्तों हरी इलायची भी हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही फायदेमंद है। अगली चीज है दोस्तों आयुर्वेद की सबसे शक्तिशाली औषधि है वो है अश्वगंधा। अश्वगंधा में दोस्तों क्या क्या पाया जाता है चलिए जानते हैं। अश्वगंधा में एंटीऑक्सीडेंट, एंटी लिवर टॉनिक, एंटी इंफ्लामेटरी, एंटी फंगल, एंटी माइक्रोबियल, एंटी डायबिटिक जैसे गुण पाए जाते हैं। इसके अलावा इसमें कुछ प्रोटीन्स और विटामिन भी पाए जाते हैं। दोस्तों अश्वगंधा शारीरिक कमजोरी दूर करने के लिए, सेक्सुअल पावर बढ़ाने के लिए सबसे अच्छी औषधि है। तो दोस्तों ये 3 औषधियाँ हमें लेना है। कैसे लेना है, कितनी मात्रा में लेना है, उसके पहले हम इसके फायदे जान लेते हैं। दोस्तों अगर हम इन 3 औषधियों को एक साथ दूध के साथ लेते हैं, तो दूध के साथ तो इसके हमें ज़बरदस्त फायदे मिलते हैं। फायदे की बात करें तो दोस्तों ये हमारे शरीर की हड्डियां मांसपेशियों को मजबूत बनाते हैं। आपके शरीर में चाहे किसी भी प्रकार की कमजोरी आई हो, चाहे वो बीमारी के कारण या पोषक तत्वों के कारण या किसी और कारण, वो सारी कमजोरी को दूर कर देता है। दोस्तों हमारे शरीर में कहीं पे भी दर्द है, जोड़ों में, कमर में या थकावट सा महसूस होता है, वो सारी कमजोरी या दर्द को भी ये दूर कर देता है। इसके अलावा दोस्तों हमारे शरीर में जो वात, पित्त, कफ पाया जाता है, वात, पित्त, कफ को भी बैलेंस रखता है। आंखों की रोशनी तेज करने में सहायक है। बालों को झड़ने व पकने से भी रोकता है और हमारे शरीर में जो बुढ़ापे के लक्षण नजर आते हैं उस लक्षण को भी कम करता है। इसके अलावा दोस्तों पाचन तंत्र को स्ट्रांग बनाता है, भूख को बढ़ाता है और दोस्तों गैस, कब्ज, एसिडिटी को दूर करता है। ऐसे बहुत सारे फायदे। दोस्तों इन नुस्खे को किसे नहीं लेना चाहिए, गर्भावस्था में या स्तनपान कराते समय, और दोस्तों 15 साल के छोटे बच्चों को नहीं लेना है। इसके अलावा सब कुछ ले सभी लोग ले सकते हैं। और दोस्तों चलिए जानते हैं प्रयोग करने का इसका तरीका क्या है। दोस्तों आपको लेना है 1 गिलास दूध। इस दूध को गैस पे चढ़ा दीजिए और इसी में आपको डालना है मुलेठी का पाउडर आधा या दोस्तों 1 चम्मच, हरी इलायची का पाउडर दोस्तों 1 चम्मच का चौथाई भाग, अश्वगंधा का पाउडर आधा चम्मच, ये डाल दीजिए। जब दूध आपका उबल जाए, उबलने के बाद दूध को गैस से उतार लीजिए। उसके बाद इसे उसमें मिला करके आपको रोज रात में खाना खाने के 1 घंटे के बाद पीना है और इसे पीने के 2 घंटे के बाद सोना है, तुरंत आपको नहीं सोना है। तो दोस्तों इसे कितना दिन तक लेना है? दोस्तों इसे आप लगातार 21 दिन तक लीजिए। 21 दिन में आपके शरीर की सारी कमजोरी दूर हो जाएगी। अगर इसके बाद भी लगता है कि आपके शरीर में कुछ और कमजोरी है, तो लगातार 3 महीना यानी कम से कम 21 दिन और ज़्यादा से ज़्यादा 3 महीना आप इसे लीजिए। 3 महीने लेने से हर एक प्रकार की कमजोरी दूर हो जाएगी।
इसके बाद अगर और लंबा दिन आप इसे लेना चाहते हैं तो बीच में 1 से 2 महीने के लिए आपको बंद करना पड़ेगा। इसके बाद आप फिर कंटिन्यू 3 महीने ले सकते हैं। तो दोस्तों, इस औषधि के इस नुस्खे को प्रयोग करके आप अपने शारीरिक कमजोरी को दूर कर सकते हैं। मित्रों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।